औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। चलिए बच्चों, आज हम आपकी किताब की आखिरी गज़ल नंबर 8 पढ़ते हैं, जिसके शायर मखमूर सईदी हैं। चलिए पहली बात पर एक नज़र डालते हैं। अपने आँखियाँ की कैफियत कहकर, अपने आँखियाँ की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस का तीर रुला दूं क्या। अंधेरी शाम के पर्दे में छुपकर किसे रोती है चश्मों की रवानी। ये दोनों अशार आप जमात नहूम में पढ़ चुके हैं। पहला शेर सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती, जिनकी पैदाइश 1718 में हुई थी, और दूसरा नासिर काज़मी की गज़ल का शेर है, जिनकी पैदाइश 1925 में हुई थी। दोनों शायरों के दरमियान 2 सदियों का फासला है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्त के साथ इजहार का अंदाज और लफ्ज़ों के इंतखाब में भी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। आज भी नई शायरी का रंग कदीम अंदाज सुखन से मुख्तलिफ है। जब ये बात हो रही है कि जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे शायरी में नए नए काफ़िए हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मुझे इन दिनों के शायर अबरार काशिफ का एक शेर याद आ रहा है। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आँखों को सुपारी मेरी। वही चीज़ यहाँ पे आपको कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ज़माना बदलता है वैसे नए अल्फाज से आपका तारुफ कराया जाता है, नए अंदाज सुकून से आपका तारुफ कराया जाता है शायरी में। ज़ैल की गज़ल में भीड़ में अकेला, दुखों की दुनिया, नफ़रत का वार और ख़ुद से मिलकर जैसे फ़िक्रे नई गज़ल की नई ज़ुबान में शुमार किए जाते हैं। आइए मखमूर सईदी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं जान पहचान के ज़रिए। मखमूर सईदी का असल नाम मोहम्मद ख़ान था। 31 दिसंबर 1938 को वो टोंक राजस्थान में पैदा हुए। उर्दू में एमए किया। उर्दू एकेडमी नई दिल्ली के असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रहे। उन्होंने महाना तहरीक, ऐवान उर्दू और उमंग जैसे रिसालों में अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 2 मार्च 2010 को उनका इंतकाल हुआ। मखमूर सईदी की गज़लों में नए दौर के इंसानी मसाइल और दुखों का इजहार नए अंदाज और मुनफरद उसलूब में हुआ है। उनकी गज़लों में रिवायती अंदाज के साथ जदीद लबो लहजा भी सुनाई देता है। आवाज़ का जिस्म, वाहिद मुतकल्लिम और आते जाते लम्हों की सदा इनके शायरी मजमूए हैं। आइए मखमूर सईदी की गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले गज़ल की तारीफ पर एक नज़र डालते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसे मतला कहते हैं। अगर इसी तरह का हम काफिया शेर दूसरा भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के शेर में जहाँ शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। आमतौर पर ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, गज़ल 2 तरीके की होती है। एक रिवायती गज़ल होती है, इश्क मजाजी पर मबनी गज़ल होती है, यानी दुनियावी इश्क, जिसमें इश्क, आशिक, महबूब, रूठना, मनाना, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। कि हकीकी पर मबनी गज़ल यानी जो अल्लाह ताला के और बंदे के बीच की वारदात को बयान करती है, ऐसी गज़ल होती है। गज़ल के लफ्ज़ी मायनी सिन्फ़ नाजुक से गुफ्तगू करना है। तो गज़ल की रिवायती जो तरीका था वो गज़ल की इस तारीफ़ के साथ बिल्कुल इंसाफ करता था, जिसमें इश्क और आशिक और महबूब की बातें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ज़माना बदला वैसे
ऐसे मौजू ने गज़ल में जगह पाई जो आम इंसान के बहुत करीब थे, जिसमें फ़लसफ़ा था, जिसमें ज़िंदगी को जीने का तरीका बयान किया गया था, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू रूशनास कराने की कोशिश की गई थी। तो ज़ैल की जो गज़ल है, हमारे सामने जो गज़ल है, वो भी जदीद गज़ल का एक रूप है आपके सामने। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भीड़ में है मगर अकेला है, उसका कद दूसरों से ऊंचा है। अपने अपने दुखों की दुनिया में, अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा हूँ, वो भी तन्हा है। मंजिलें गम की तय नहीं होती, मंजिलें गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है। साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, उसकी नफरत का वार सहना है। तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, अब तो सारे जहां से रिश्ता है। खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, वो जो हंस हंस के सबसे मिलता है। उसकी यादें भी साथ छोड़ गईं, उसकी यादें भी साथ छोड़ गईं, इन दिनों दिल बहुत अकेला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भीड़ में है मगर अकेला है, उसका कद दूसरों से ऊंचा है। अब शायर इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि इंसान जो है वो समाजी जानवर है। वो हमसायों के साथ में अपने ही जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, उठना बैठना बोलना बात करना पसंद करता है, और अकेलेपन से हमेशा हमारा जी घबराता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, जैसे मराठी की एक कहावत है कि अति चांगुलपणाने माणूस एकटा पडू शकतो, यानी हद से ज़्यादा अच्छाई हमें अकेला कर सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं और हम भीड़ से अलग निकल के आते हैं, अलग निकल जाते हैं, और उस वक्त जो है हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हमारे साथ हम जैसा कोई नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर शायर ने कहने की कोशिश की है कि भीड़ में है, हमने जो कामयाबी हासिल की है उसके चलते हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन वो हमारे अपने, हमारे करीबी नहीं है। जब इंसान कामयाब हो जाता है तो कामयाबी की खुशी को शेयर करने के लिए, कामयाबी की खुशी को बांटने के लिए वो अपनों की ही तलाश करता है। लेकिन कुछ पाने की जुस्तजू में, कुछ पाने की आरजू में इंसान अपनों से दूर हो जाता है, और फिर अगर वो कामयाबी भी हासिल कर ले तो उसे अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटने के लिए कोई अपना दूर तक नज़र नहीं आता। तब इंसान अपने आप को भीड़ में होता हुआ भी अकेला महसूस करता है। इसीलिए यहाँ पे शायर ने आगे कहा है उसका कद दूसरों से ऊंचा है, यानी हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं वो औरों से बेहतर हम बन जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हमारी हमें अकेला कर सकती हैं। कहते हैं ना कि चार में चौथे बनकर रहिए। अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा हूँ, वो भी तन्हा है। अब इस शेर में शायर ने बड़ी नाजुक बात को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जैसे गज़ल के अशार को कहते हैं कि समंदर को कूजे में समोने की काबिलियत रखता है, वैसा ही ये शेर है। यहाँ पे शायर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस शेर को समझने के लिए अगर किसी और शेर का सहारा लेते हैं तो वो ये होगा कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यानी यहाँ पर ऐसा लगता है, हम सबको लगता है कि हमसे ज़्यादा दुखी और दुनिया में कोई नहीं है, और इसलिए हम ये तवक्का करते रहते हैं, ये हमारी उम्मीद रहती है कि हमें पूछा जाए, हमारी मिजाज पुरसी की जाए। हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी कोई मिजाज पुरसी करने वाला नहीं है, हमारी खैरियत जानने के लिए किसी को वक्त नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शायर कह रहे हैं अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा हूँ, वो भी तन्हा है, यानी जो हमारा साथी है वो भी जो है वो अपनी तकलीफ में मुलविस है, गिरफ्तार है। न हम अपना दुख उससे बयान कर पा रहे हैं, न उसका दुख समझ पा रहे हैं, और हम समझते हैं कि
हम अकेले हैं इस दुनिया में। अगर हम अपने इस अकेलेपन से बाहर निकल के, हम अपने इस गलतफहमी से बाहर निकल कर अगर अपना गम दूसरों के साथ में बांटेंगे, उनका कुछ सुन लेंगे, अपना कुछ सुनाएंगे, तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आजकल भी अगर आप लोग ध्यान दें तो सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है। हम सब जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, लेकिन हमारे अपनों के साथ गुजारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एक लतीफ़ा मुझे याद आया कि एक लड़का बताता है अपने दोस्त को कि यार कल है ना 1 घंटा इंटरनेट आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो घर वालों के साथ में थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं अरे यार बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो हम जो है वो सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि हमारे आस पड़ोस, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे अपने घर वाले वो क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनकी खुशियाँ क्या हैं, हमको उससे कोई सरोकार नहीं रहता और हम ये समझते हैं कि वो हमें नहीं समझते। तो हम बस इसी गलतफहमी में उलझे हुए रहते हैं। अपने अपने दुखों की दुनिया में हम तन्हा हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें जो है गम जो है वो बांटने से कम होता है। तो हमें अपना गम बांटना चाहिए, ना हम तन्हा रहेंगे, ना हमारे साथी, दोस्त, यार, रिश्तेदार तन्हा रहेंगे। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। मंजिलें गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है। सही बात है बच्चों कि बुरा वक्त जो है वो गुजरता नहीं है, अच्छा वक्त फौरन गुजर जाता है, खुशी के लम्हे देखते देखते निकल जाते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त होता है वो जाते जाते जाता नहीं है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसी गम को, उसी तकलीफ़ को, उसी परेशानी को शायर ने हमारे सामने इस तरह रखने की कोशिश की है कि मंजिलें गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो वक्त आपका गुजर नहीं रहा है, तो शायर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे ये वक्त, ये गम जो है वो इतना भारी हो गया है मुझ पर कि ये घड़ी आगे जा ही नहीं रही है, ये वक्त गुजर ही नहीं रहा है। अगर गुजर जाए वक्त गम का, बड़ी मुश्किल से गुजरता है, गुजर जाए तो इंसान राहत की सांस ले, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो ऐसा लगता है जैसे हम ट्रेडमिल पर चल रहे हैं, जैसे हम वही हैं और ज़मीन चल रही है। उसी बात को यहाँ पे शायर ने कहा है कि रास्ता साथ साथ चलता है, यानी मंजिल से, गम की मंजिल से हमारी दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा रास्ता हमारे साथ साथ ही चल रहा है। तो रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, वो फासला कटने नहीं पाता, वो फासला कम हो ही नहीं रहा है। बर्दाश्त, सब्र खत्म होने को आया है। वही चीज़ यहाँ पे शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गम की मंजिल तय ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, गम की मंजिल को मैं पा ही नहीं पा रहा हूँ। गम यूं का तो गम का और मेरे बीच का जो फासला है वो ऐसे ही बना हुआ है। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, बेहतरीन शेर है। साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, उसकी नफरत का वार सहना है। बिल्कुल तैयार हैं शायर नफरत का वार सहने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में वो हमें मशवरा दे रहे हैं कि मोहब्बत की सिपर ले लो साथ में। मुझे गांधी जी का वो ख्याल याद आता है, बहुत अच्छा ख्याल है कि आँख के बदले आँख, अगर ऐसा इंसान सोचे तो इस दुनिया में सब अंधे हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनत तज़दाद की बेहतरीन मिसाल है जिसमें मोहब्बत और नफ़रत लफ्ज़ को बखूबी शायर ने एक ही साथ इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा फ़लसफ़ा, बहुत अच्छी सलाह हमारे साथ में शायर ने बांटने की कोशिश की है। शायर ये कहते हैं कि मोहब्बत ही वाहिद एक तरीका है जो नफरत को कम कर सकता है। कहते हैं ना, खून से खून धोया नहीं जा सकता, खून को धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वैसे ही नफरत सिर्फ मोहब्बत से ही कम की जा सकती है। नफरत का जवाब नफरत हरगिज़ नहीं हो सकता। नफरत का जवाब हमको मोहब्बत से देना आना चाहिए। इस ज़माने में हमारे साथ में अच्छा बुरा सलूक करने वाले लोग हमें मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, हमेशा रहते हैं। एक तरह के लोग हमेशा नहीं मिलते हमको। तो शायर कहते हैं कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं
उनकी नफ़रत का जवाब हमें मोहब्बत से देना चाहिए। हमेशा आप अगर तारीख उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे जिसमें लोगों ने हमेशा नफ़रत फैलाने की कोशिश की है, फ़िरका परस्ती की कोशिश की है, रंगों के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की है, नस्लों के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की है, ज़ात पात की, ऊंच नीच की बात की है। लेकिन आखिर जो है वो मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है कि मिलजुल कर मेल मिलाप से रहना, मोहब्बत भाईचारे से रहना, यही इंसानियत का सुनहरा उसूल है जिस पर चलकर हम अमन व अमान के साथ में रह सकते हैं। इसीलिए शायर कहते हैं सिपर का मतलब होता है ढाल। तो मोहब्बत की ढाल अपने साथ ले लो, क्योंकि हमें नफरत का वार सहना है। किसके? उसके उसके ये हमारा जो ज़माना जैसे बदलता है वैसे दुश्मन बदलते रहते हैं। कभी दुश्मन दूर होता है, कभी करीब होता है, और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि हम दुश्मन को रूबरू देख पाएँ। कुछ हालात ऐसे होते हैं नासाजगार, लेकिन हमें मुस्कुराकर आगे बढ़ना है, अपनी कोशिशों में कोई कमी आने नहीं देनी है, और हर तरह की नफरत के वार को मोहब्बत की सिफर से उसका मुकाबला करना है, उसको सहना है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी है। एक अच्छा शेर याद आया मुझे इसी शेर की ज़मीन पर, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसी उसूल पर कायम रहिए, आप तकलीफ से बाज रहेंगे, मुस्कुराकर और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, अब तो सारे जहां से रिश्ता है। गज़ल की एक और खूबी ये होती है कि गज़ल का एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। इसी तरह गज़ल के हर शेर में एक नई बात शायर लेकर आता है। अब तक जो हमने गज़ल के अशार पढ़े हैं वो जो हैं वो रिवायती शायरी से बहुत दूर हैं, जदीद तरीके के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताते हैं। ये जो अभी मैंने शेर पढ़ा है आपके सामने, तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, अब तो सारे जहां से रिश्ता है, इसमें शायर ने इश्क और महबूब की बात की है, लेकिन एक नया तरीके से आपके सामने ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन शायर कह रहे हैं कि मोहब्बत के बदले हमें मोहब्बत ना मिले। यानी अगर एक तरफा है चाहने का सिलसिला तो वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो टूट जाता है। इसीलिए शायर कहते हैं कि जब मैंने जिसे अपना सब कुछ समझा, जब उसने मेरा दिल तोड़ दिया और उससे मेरा ताल्लुक टूट गया, छूट गया वो मुझसे, तो अब वही हमदर्दी, वही मोहब्बत जो है मेरे दिल में, वो पूरे जहान के लिए है। और अभी उस मोहब्बत की वजह से पूरी दुनिया से मेरा रिश्ता है। उस एक शख्स के तहत, उस एक शख्स की वजह से मैंने सारी दुनिया से किनारा कर लिया था और उस एक ही शख्स को अपनी दुनिया बना लिया था। लेकिन अब जब उससे मेरा ताल्लुक नहीं रहा, उसने जब मेरा दिल तोड़ दिया है, तो पूरा जहान मेरा बन गया है, पूरे जहान से मेरा रिश्ता बन गया है, जुड़ गया है। सिंधुताई सपकाळ के बारे में आपने अपनी मराठी की किताब में पढ़ा है। हम सिंधुताई सपकाळ की कहानी को अगर याद करें तो ये शेर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि जिस तरह सिंधुताई सपकाळ मोहब्बत की उम्मीद रखती थी अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, और जब वो उन्हें नहीं मिला तो उन्हें ये महसूस हुआ कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत की, हमदर्दी की कितनी अहमियत होती है। और आगे चलकर उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए पेश किया जो अनाथ हैं, जिनके ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है, और वो कमी उन्होंने तय किया कि वो कमी वो पूरी करेंगी, और आज वो अनाथांची आई बोलकर मशहूर हैं। सिंधुताई सपकाळ की ज़िंदगी के पस मंज़र में अगर इस शेर को समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तुझसे टूटा था जो एक ताल्लुक था, यानी जिससे हम उम्मीद करते हैं उससे हमें मोहब्बत नहीं मिलती है, हमदर्दी नहीं मिलती है, तो वो ताल्लुक टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया से ताल्लुक तोड़ लें। हम उसी मोहब्बत से, उसी हमदर्दी से सबके काम आ सकते हैं। चलिए अगले शेर की तरफ पढ़ते हैं। खुद से मिलकर बहुत उदास था आज,
खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, वो जो हंस हंस के सबसे मिलता है। ये शेर के साथ मुझे एक दूसरा शेर याद आया, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। तो वैसे ही जज्बात यहाँ पे शायर ने पेश करने की कोशिश की है। शायर ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बहुत हंस हंस कर सबसे मिलते हैं महफिल में, वो अकेले में रोते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे शायर कह रहे हैं, खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, यानी मैं अपने आप से मिलकर बहुत उदास था और मैं वही हूँ जो महफिल में सबसे हंस हंस कर मिल रहा था, और उसी बात ने मुझे उदास कर दिया है कि कैसे सफाई से मैंने अपना गम छुपाने की कोशिश की है और सबसे मैं हंस हंस कर मिलता रहा। इसी पर मैंने अपना गम जाहिर नहीं किया, और जब मैं खुद से मिला तो मैं बहुत उदास हो गया, यानी जब मैं तन्हा हो गया, जब मैं अकेला हो गया, जब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था, तो मैं अपने गम के साथ था, मैं अकेला था, मैं गमगीन था, मैं उदास था। चलिए गज़ल का आखिरी शेर है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसकी यादें भी साथ छोड़ गईं, इन दिनों दिल बहुत अकेला है। जिस अकेला लफ्ज़ से शायर ने गज़ल की शुरुआत की थी, उसी लफ्ज़ पर शायर अपनी गज़ल ख़त्म कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब अब उसकी याद भी नहीं आती मुझे। जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हैं, सब कुछ उसके नाम कर देते हैं, और फिर जब उसका साथ हमसे छूट जाता है तो उसकी यादें ही हमारे लिए सब कुछ होती हैं। गुजरे हुए वक्त का हर एक लम्हा आशिक के लिए अपने साथी को याद करते हुए गुजरता है, और वो बहुत कीमती वक्त होता है। वो भी एक सरमाया होता है ज़िंदगी का, कि यादों में वो शख्स ज़िंदा है जिसे कभी हमने अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। इंसान, अभी हम इतने बिज़ी हैं, इतने मसरूफ़ हैं, ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि वक्त हर ज़ख्म की दवा है। तो वो जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हम मसरूफ़ होने लगते हैं नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में, अपनी दीगर कामों में, और फिर हमें ये महसूस होता है कि अब तो हमें उसकी याद भी नहीं आती। और शायर को जब ये ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे उसकी याद भी नहीं आती, उसकी याद ने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया है, तो कहीं दिल के किसी कोने में शायर को ऐसा लगता है कि इन दिनों में फिर से अकेला हो गया हूँ, कि वो शख्स न सही, उसकी यादें ही मेरे साथ थीं, लेकिन अब तो उसकी याद भी मुझे आती नहीं है, उसकी याद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इसलिए शायर को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा है, और शायर कहते हैं कि मैं इन दिनों अकेला हो गया हूँ, दिल बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गज़ल की तशरीह समझ आई होगी। दरअसल अगर देखा जाए तो गज़ल का जो शेर होता है वो, उसकी तशरीह आप अपने तौर पर किसी भी तरह कर सकते हैं, यानी आप उस शेर को अलग अलग पहलू से देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। वही बात है कि चाँद की तरफ जब हम देखते हैं तो एक छोटा बच्चा चाँद को खिलौने की तरह देखता है, और एक भूखा इंसान चाँद को रोटी की तरह देखता है, और एक अगर आशिक देखे तो उसे उसमें उस चाँद में अपने महबूब का चेहरा नज़र आता है। तो गज़ल के जो अशार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अभी मैंने आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की है, लेकिन आप अपने तौर पर इसको और मज़ीद तफसील के साथ समझकर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। गज़ल के आप अपने तौर पर भी एक ही अशार के कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, गज़ल की तशरीह कीजिए, गज़ल के हर शेर को बगौर पढ़िए, समझिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँगी आपके लिए। मेरे वीडियोस को अब तक जो आप लोगों ने देखा, पसंद किया है, मेरी कोशिशों को सराहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।